तो गाइस तुमने कभी ऐसा सोचा है कि तुम मरने के बाद दूसरे वर्ल्ड में रिकॉर्डिनेशन लेती हो एंड तुम्हें पता चलता है वहां पे जाके तुम एक लौते बंदे नहीं हो जो इस वर्ल्ड में आया हुआ है, यानी कि तुम जैसे कई सारे और बंदे इस वर्ल्ड में रिकॉर्डिनेशन लिए हुए और तुम सभी लोग इस चीज में कंफ्यूज हो आखिरकार हम में से एक हीरो कौन है। और तभी तुम्हें सडनली पता चलता है लिटरली यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स है डीमंस है उन सभी के तुम लोग गुलाम हो, आई मीन कैदी हो। और ये सीन होता है हमारे मेन कैरेक्टर के साथ। चलो आखिरकार देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर किस तरह से सर्वाइव करता है एंड किस तरह से एक हीरो बनता है। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कई सारे गुलाम को, आई मीन स्लेव को, जहां हम देखते हैं सभी लोग कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, आई मीन कुछ ज्यादा माइनिंग कर रहे होते हैं। ये सभी लोग एक्चुअली में कोई गुलाम नहीं होते हैं, ये सभी लोग होते हैं हीरोज जो कि दूसरे वर्ल्ड से आए हुए थे लेकिन यहाँ ये गुलामी कर रहे होते हैं कई सारे मॉन्स्टर की, जहां हम देखते हैं कई सारे गॉब्लिन्स इन सभी पे हुक्म चला रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जहां हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर भी अपना खून पसीना एक करके कुछ ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। जहां हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी की तैसी हो रखी होती है, जहां हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ सामान को लेके जा रहा होता है और हम देखते हैं उसके बाद एक गोब्लिन बैठा होता है और हमारे मेन कैरेक्टर की वैसे फटी होती है क्योंकि वो कुछ ज्यादा मेहनत कर रहा होता है। उसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बताया जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है एक स्ट्रॉन्ग मैन होता है, यानी कि एक बॉक्सर होता है जो कि लिटरली एक स्ट्रॉन्ग मैन के रूप में जाना जाता है पूरे अर्थ में। जहां हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर 24 साल की उम्र से हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा बॉक्सिंग करता आ रहा है एंड लिटरली आज तक कभी भी नहीं हारा एंड हमारा मेन कैरेक्टर ऐसे करते करते टॉप 1 पे आ चुका था। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है कुछ ज्यादा खतरनाक वाली पोजीशन दे रहा होता है इस मैच को जीतने के बाद। और हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है अपनी पोजीशन को, आई मीन जो उसका गिफ्ट होता है, आई मीन ट्रॉफी वॉफी होती है, पैसे वैसे जैसे लेने के लिए जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को एक बस आके उड़ा देती है जिसकी वजह से हमारे मेन कैरेक्टर के सपने पानी में चूर चूर हो जाते हैं एंड हमारा मेन कैरेक्टर मारा जाता है। और हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है अयुंसो। जो हयुंसो होता है ये सब देखिए कुछ ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है एंड बोलता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, मैं एक बस से टक्कर मारने से कैसे मर सकता हूँ और मेरे पैसों का क्या होगा, मैं पैसे लेने के लिए जा ही रहा था एंड मेरे पैसों का अब होगा क्या आखिरकार। एंड ये सब देख के हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा टूट चुका था। जो हयुंसो होता है जोर से चिल्लाता है और बोलता है आखिरकार मैंने उन पैसों के लिए अपनी कितनी हड्डियां टुड़ाई थी, ना जाने हमने कितने मैचेस खेले और कितने बार अपना हाथ मुंह टुड़ाया, लेकिन फिर भी अब वो पैसे मेरे किसी भी काम के नहीं रहे। और ऐसे करते करते पूरे 30 मिनट हो जाते हैं। जो हमारा हयुंसो होता है वो बोलता है वैसे कि काफी अच्छी बात है क्योंकि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं मर चुका हूँ और मेरे को किसी चीज की ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, ना मेरे पीछे आगे पीछे कोई रोने वाला कोई फैमिली मेंबर है, ना कोई मेरा फ्रेंड है, तो मुझे किसी चीज की अब टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। इतना बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक मैजिकल सर्कल को एंड हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उसकी ओर देखते हैं हम देखते हैं वहां से एक आवाज आती है और हमने तभी एक हाथ को दिखाया जाता है और हम देखते हैं एक सुंदर सी कन्या जो होती है गॉडेस एंड कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल होती है। जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको देखे जा रहा होता है एंड जो गॉडेस होती है वो बोलती है मुझे माफ करना, एक्चुअली मैं थोड़ा सा लेट हो गया आने में। और जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बारे में बताना स्टार्ट कर देती है, मैं हूँ एक गॉडेस, मैं ऐसे हर किसी को फाइंड करते रहती हूँ जो जल्दी मर जाते हैं, जिनकी आज लाइफ पूरी वेस्ट चली जाती है, मैं उनको एक नया जीवन देती हूँ। लेकिन हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर ठड़की को जो कि उसके बड़े बड़े कोको मेलन्स को देख रहा होता है एंड बोलता है वाओ इतने बड़े बड़े। एंड हमारा मेन कैरेक्टर को रहा नहीं जाता एंड जैसे पकड़ने के जाने वाला होता है एंड हमारी गॉडेस उसका हाथ पकड़ लेती एंड बोलती आखिर तुम कर क्या रहे हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कुछ ज्यादा क्लोज आ चुका था, इस वजह से कुछ ज्यादा ब्लश कर रहा होता है एंड वो बोलता है अरे गॉडेस आपने क्या कहा, मैं सही से सुन नहीं पाया, आप क्या मुझे थोड़ा सही से समझाएंगे आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या था। जो गॉडेस है हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है हाँ आपके पास दो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन जैसे आप मर चुके हैं इस मृत्यु को अपना लीजिए और डायरेक्ट मर जाए और सारा कहानी खत्म, और दूसरा आपको मैं एक नया जीवन दे सकती हूँ, दूसरे वर्ल्ड में जाके आप मजे कर सकते हैं, आप एक हीरो के रूप में दूसरे वर्ल्ड में रिकॉर्डिनेशन हो सकते हैं और हर तरफ आपकी लड़कियां हो सकती हैं, कई सारे मजे ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से उस वर्ल्ड को जी सकते हैं वहां के हीरो के रूप में। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है गॉडेस ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा, मैं चाहता हूँ थोड़ा मुझे इस बारे में सोचने का समय दीजिए क्योंकि कुछ ज्यादा जल्दी हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार मैं आपको क्या रिप्लाई दूं इसका। और हम देखते हैं जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर की ऐसी बकवास बातें सुनने के बाद उसे कुछ ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है एंड जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है आखिरकार आप एक अच्छे अफसर को गंवाना चाहते हैं, एक अच्छे खासे जीवन को गंवाने की सोच रहे हैं, अगर आप यदि मेरी बात मानते हैं तो आप एक अच्छे जीवन मिल सकता है, आपको धन की भी कमी नहीं हो पाएगी और एक अच्छी स्त्री कई सारी लड़कियां आपके आसपास मिलेंगी आपको और हमेशा खुश रहेंगे एक नई जीवन में। और अभी फिलहाल के लिए हमारे पास एक ऑफर चल रहा है, अगर आप हमारी बात मान लेते हैं तो हम आपको एक सिस्टम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो सिस्टम होगा आपकी मदद करेगा आपको स्ट्रॉन्ग बनने में। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने मन में सोच रहा होता है अगर मैं किसी तरह से हीरो बन जाऊं तो क्या मुझे लड़ना नहीं पड़ेगा, वैसे तो अभी भी मरा हूँ, लिटरली मरने के साथ ही मैं रिटायर हुआ हूँ इस लड़ाई से, क्या मुझे गॉडेस दोबारा से लड़ना चाहती है किसी से। जो गॉडेस होती है
हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती लगता है आप समझ नहीं पा रहे हैं, चलो ठीक है, ये गॉडेस आपको अच्छे से समझाएगी। एंड जो गॉडेस होती है अपना ज्ञान मिलना स्टार्ट करती है एंड उसको बता रही होती है अगर आप दूसरी वर्ल्ड में रिकार्नेशन होते हैं एक हीरो के रूप में, तो वहाँ का जो मैनेजर होगा, आई मीन उस गाँव का जो लीडर होगा, मुखिया होगा, आपकी सेवा करेगा। हर कोई बंदा आपकी सेवा करेगा लिटरली। अगर आप वहाँ पे कुछ ज्यादा हल्का फुल्का काम भी कर देते हैं तो आप हीरो के रूप में वहाँ पे पहचाने जाएंगे और आपकी कुछ ज्यादा सेवा की जाएगी और टाइम पे आपको खाना मिलेगा, आपकी कुछ ज्यादा सेवा की जाएगी। क्या पता वहाँ का जो मुखिया होगा आपके काम को देख कुछ ज्यादा खुश हो जाए एंड अपनी बेटी को आपको सौंप दे। एंड ऐसे करके क्या पता जितने भी वहाँ के लोग हैं, जितने भी लड़के होंगे आपके पीछे पागल हो जाए। एंड लिटरली आप समझ सकते हो आपके कितने मजे हो सकते हैं। एंड जो गॉडेस होती है इस तरह के हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा ज्ञान व्यान फैल रही होती है। जो गॉडेस होती है फिर हमारे मेन कैरेक्टर को देखती है, जहाँ वो नोटिस करती है हमारा मेन कैरेक्टर कुछ भी नहीं कर रहा होता। एंड जो गॉडेस होती है अपने मन में सोच होती है अभी तक इसने कुछ भी नहीं सोचा। एंड जो गॉडेस होती है वो नाटक करना स्टार्ट करती है एंड बोलती है चलो ठीक है, लगता है आपको इस चीज में, मैंने मान लिया आपको इस चीज में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है। जो गॉडेस है मैं जाना चाहती है, चलो ठीक है मैं जा रही हूँ। जहाँ हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पैर पकड़ लेता है एंड बोलते नहीं नहीं अरे रुको रुको मैं जाऊंगा, मैं मानता हूँ ना, मेरे को रुको, मैं हूँ ना आपके साथ, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूंगा। एंड इसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है। एंड जो गॉडेस होते बोलती है अब आया लाइन पे साला। एंड जो गॉडेस होते बोलते नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं सुना, आखिर आपने क्या कहा, थोड़ा तेज बोलो। जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ, मैं सेकंड नंबर को चूज करना चाहूंगा, जो आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा, मैं दूसरे वर्ल्ड में हीरो के रूप में जाना चाहूंगा। जो गॉडेस होती है बोलती है ओ माय गॉड आखिर आप मान चुके हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है हाँ मैं मान गया, बट फिर भी। जो गॉडेस होती है बोलती है फिर भी क्या, इसमें चलो विचार करते हैं, आखिर आपको भेजने की तैयारी करते हैं। एंड हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है भेजने की तैयारी करते हैं, अभी थोड़ा बातचीत तो करें तो मेरे को बताओगे आखिर उस दुनिया के बारे में। लेकिन हम देखते हैं जो गॉडेस होती है बोलती है इतना टाइम मेरे पास नहीं है, चलो ठीक है मैं आपको भेज देती हूँ। और हम देखते हैं उस गॉडेस ने अपना मंत्र करके हमारे मेन कैरेक्टर को अर्थ में टेलीपोर्ट कर दिया होता है। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जाते जाते बोलता है अरे रुको, अबे रुको मुझे आपसे कुछ बातचीत करनी है, अबे मेरे को बताओ तुसी आखिर मुझे वहां पे क्या करना है। लेकिन हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को और दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट कर दिया होता है। जो गॉडेस होती है वो बोलती है पता नहीं आखिर इस बंदे को क्या परेशानी है, इतना परेशान क्यों हो रहा था जब इसे उस वर्ल्ड में जाना ही था। एंड जाते जाते जो गॉडेस होती है वहां से जाना स्टार्ट कर देते। एंड जाते हुए बोलते चलो ठीक है इस बंदे को मिला के कम से कम 15 लाख बंदों को मैंने दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया है। समझ सकते हो 15 लाख बंदों को दूसरे वर्ल्ड में भेज दिया हीरो के रूप में। अब देखते हैं आखिर वहां पे क्या होता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को, जहां हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर लेटा होता है एंड उसको कई सारी आवाजें सुनाई दे रही होती हैं जो उसको उठाने की कोशिश कर रही होती हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है आखिर ये मेरे को किस तरह की आवाजें सुनाई दे रही, ऐसा लगता है मैं उसी जगह पे आ चुका हूँ जिस जगह के बारे में गॉडेस बात कर रही थी। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो देखते हैं आखिर यहाँ क्या सीन है। तभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के सीन पे एक आगे जोर से आगे हिट होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर दूर जाके गिर जाता है, जिसकी वजह से इसकी वजह से हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ ज्यादा गुस्सा आ जाता है एंड बोलता है आखिर किस कमीने की इतनी जल्दी पड़ी है मरने की, साला कौन कमीना मेरे हाथ से इतनी जल्दी मरना चाहता है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर सामने की ओर देखता है हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि हम देखते हैं उसके सामने एक बहुत बड़े खतरनाक मॉन्स्टर को जो काउ डीमन होता है। वो बोलता है आखिरकार तुम्हारी कीमत कैसे हो गई, इस टाइम पे सोने की तुम एक गुलाम हो, आखिरकार तुम सोई कैसे। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है अपने मन में आखिरकार क्या इस गांव का मुखिया हो सकता है जो उस गॉडेस ने कहा था। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस काउ डीमन से बोलता है मैं एक हीरो हूँ। और हम देखते हैं काउ डीमन जो कि उसको बड़े ध्यान से देख रहा होता है एंड वो सोचता है लगता है ये बंदा पागल हो चुका है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की हवा निकली होती है एंड वो सोच रहा होता है आखिरकार ये बंदा मेरे को इस तरह से घूर के क्यों देख रहा है, आखिरकार क्या कुछ गलत है या मुझे उस गॉडेस ने धोखा दिया, नहीं हो क्या भी प्यारी सी एक सुंदर सी गॉडेस थी मेरे को इस तरह से धोखा नहीं दे सकती। और हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है लगता है ये ट्यूटोरियल है मेरा, हाँ कंफर्म ये मेरा ट्यूटोरियल है, मुझे लगता है इसको मारना पड़ेगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। चलो ठीक है इसकी बैंड बजाते हैं। और जो काउ डीमन होता है वो बोलता है आखिरकार तुमने क्या कहा। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर अपनी एकदम किक उसके मुंह पे दी मारने वाला होता है एंड बोलता है चलो डीमन तुम मर जाओ, चलो राक्षस तुम मर जाओ। लेकिन हम देखते हैं उस डीमन ने लिटरली काउ डीमन ने उसकी टांग पकड़ ली होती है। जो काउ डीमन होता है वो बोलता है आखिरकार अभी आपने क्या कहा, आपने आपको हीरो बताया। एंड जो काउ डीमन होता है वो बोलता है मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हारे इस बकवास से, अब चलो ठीक है तुम पहले अच्छी से एक नींद लो और अच्छे से जाग जाओ, आखिरकार तुम होश में आ जाओ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है लगता है आज मैं गया। और जो डीमन होता है एक पंच बनाता है और बोलता है चलो ठीक है एक अच्छी सी नींद के लिए तैयार हो जाओ। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जैसे उस पंच को देखता है उसकी फट के हाथ में आ जाती है, वो बोलता है नहीं मैं गया। और हम देखते हैं जोरदार का साउंड एंड हमारा मेन कैरेक्टर बेहोश। और हम देखते हैं उसके बाद कुछ समय के बाद जहां हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जागता है एंड जागते साथ ही हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गेट पे लात लात घुसे पे घुसे मारे जा रहा होता है एंड बोलता है उस काउ डीमन को दोबारा लाओ, हम एक और राउंड लड़ते आ जाओ। आई एम रेडी, मैं रेडी नहीं था उस समय, मैं अब रेडी हो चुका हूँ, आजा काउ डीमन साले तू आजा, मैं तेरी फाड़ के रख दूंगा, मैं रेडी हूँ, गेट खोल साले काउ डीमन तू
कहाँ है। तभी हम देखते हैं वो दरवाजा धीरे से खुलता है और हम देखते हैं वहां से निकलता है एक गॉब्लिन, जहां हम देखते हैं उसके हाथ में एक तलवार को, और हमारे मेन कैरेक्टर जैसे उस तलवार को देखता है उसकी फट के हाथ में एंड वो पीछे को भागना स्टार्ट कर देता है। एंड जो गॉब्लिन होता है वो बोलता है ओए मनुष्य इंसान साली, अगर तूने दोबारा शोर किया लिटरली मैं तेरा सूप बना के पी जाऊंगा, समझ में आया क्या। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है अरे मुझे माफ करो गलती हो गई, मैं चुप हूँ भाई, मैं चुप हूँ, तो प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और जो गॉब्लिन होता है जाते हुए बोलता है हाँ अपना ध्यान रखो क्योंकि मेरी नजर सिर्फ तुम पे है, तो अपना ध्यान रखना। जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ओके सर जैसा आप कहें, और हमारा मेन कैरेक्टर को दोबारा से बंद करके वहां चला जाता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है ये कहाँ फंस गया मैं यार, क्या हो रहा है मेरे साथ, मुझे हर कोई आगे धमका रहा है, एक हीरो के नाम पे मेरा जीरो बना दिया यहाँ पर तो भाई। और आखिरकार मेरे से गलती कहाँ हुई, उस गौरेश ने कहा था यहाँ पे मुखिया मिलेगा, उसकी बेटी मिलेगी, उसकी बेटी दूर की बात है, यहाँ पे तो खुद की फिक्र हो रही है फिलहाल के लिए मेरे को। मुझे लगता है इस वर्ल्ड में भी मैं कुंवारा मरने वाला हूँ, आखिरकार मेरा होगा क्या। तभी हम देखते हैं ऊपर से आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, अरे लगता है एक नया कैदी और आ चुका है। और हमारा मेन कैरेक्टर जैसे ऊपर की ओर देखता है वो बोलता है आखिर ऊपर है कौन। एंड वो बंदा बोलता है अरे मैं आपका सीनियर हूँ, मैं भी एक हीरो बनने वाला हूँ कुछ समय में। और हम देखते हैं उस बंदे को, जो बंदा होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बताता है फिलहाल के लिए हम सभी लोग तो इन मॉन्स्टर के गुलाम है क्योंकि हम मॉन्स्टर के किले में हैं, और हम फिलहाल सभी लोग जितने भी यहाँ सभी लोग हैं हम सभी लोग गुलाम है इन मॉन्स्टर के। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस बंदे से बोलता है आखिरकार ये हो क्या रहा, हम इस तरह से कैसे आ गए, हम स्टार्टिंग से इस स्थिति में कैसे आ गए, मुझे इस बारे में जानना है। जो बंदा होता है वो बोलता है तो आखिरकार आपको इस बारे में क्या सही में जानना है। तभी हम देखते हैं जो बंदा होता है जोर चिल्लाता और बोलता है अरे असली हीरो आ चुका है यहाँ पे हम सभी को बचाने, क्या आप सभी लोग हीरो जिंदा है। तभी हम देखते हैं हर तरफ से आवाज आने लगती है अरे अरे मैं हीरो हूँ, हीरो हीरो सेव मी हीरो, मैं असली हीरो, मैं यहाँ पर हूँ। हम देखते हैं ऐसे करके कई सारी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि तो अदर वर्ल्ड से कई सारे बंदे इस जगह पे, कई सारे बंदे और भी आए हुए थे जैसे हमारा मेन कैरेक्टर आया हुआ है। एंड सभी लोग बोलते हैं नहीं नहीं मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ, मैं हीरो हूँ, मैं हीरो हूँ। कई सारी आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है इस तरह की। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस बंदे से पूछ रहा होता है आखिरकार इस वर्ल्ड में ये चल क्या रहा है। जो बंदा होता है वो उसको बता रहा होता है हमारी मेन कैरेक्टर को तुम देख सकते हो हम लोग फिलहाल के लिए तो कैदी हैं इस महल में हैं जो कि कई सारे मॉन्स्टर्स का है। तो ऑब्वियसली बात है ये सभी लोग भी कैदी हैं, गुलाम है। आई मीन जो काउ डीमन है वो यहाँ का मुखिया है, और जो यहाँ के गॉब्लिन्स हैं, यहाँ के गेट कीपर्स हैं, खास करके जैक जो गॉब्लिन है लिटरली तुम उससे मिल चुके हो, वो अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है, तुम्हें उससे थोड़ा सावधान रहना चाहिए। लेकिन तुम ऑब्वियसली बात है उससे पहले मिल चुकी हो जैक से, तो तुम्हें सावधान रहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वो बंदा तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है जो गॉब्लिन है जैक। और हमारे मेन कैरेक्टर की तो हवा निकल चुकी थी जैसे उस गॉब्लिन के बारे में सुनता है, और जो बंदा होता है उसे बताना स्टार्ट कर देता है ये तो कुछ भी नहीं, सबसे बड़ी खतरनाक तो वो डीमन है, वो गॉडेस, उसने हमें गलत जगह पे भेज दिया, अगर उसने गलत जगह पे हमें नहीं भेजा होता तो ऐसा हमारे साथ नहीं होता। जैसे हमारे मेन कैरेक्टर ने उस गॉडेस के बारे में सुना वो बोलता है क्या गलत जगह पे, वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, क्या हम गलत जगह पे हैं, आपका कहने का मतलब क्या, आखिरकार क्या हम इस जगह से शुरुआत नहीं कर सकते, ये कैसे हो सकता है। तो गाइस इस बंदे का नाम है टोनी। जो टोनी होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बता रहा होता है मुझे इस बात पे पूरा यकीन है क्योंकि मैंने और कैदियों से पूछा, क्योंकि ये जो डीमंस है ये कई सारे और हीरोज को यहाँ पे कैदी बना के लेके आए, तो मैंने उनसे पता किया तो उन्होंने मेरे को बताया कि उनकी शुरुआत किसी अच्छे शहर से, किसी विलेज से शुरुआत हुई थी, लेकिन हमें देखो हमें इनडायरेक्ट जितने भी मॉन्स्टर्स डीमंस इन सभी के कैसल में डायरेक्ट कैदी के रूप में हमारी शुरुआत हो रही है। आखिरकार एक कैदी के रूप में हमारी शुरुआत कैसे हो सकती है और हम इन ज़ॉम्बी से, इन जितने भी मॉन्स्टर्स हैं इनसे फाइट कैसे कर सकते हैं, ये नामुमकिन है। तो इसमें सारी गलती गॉडेस की है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की पूरी हवा निकल चुकी थी ये सब बातें सुनने के बाद, एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है इसका मतलब कि लिटरली मैं एक नर्क में गिर चुका हूँ, आखिरकार ये कैसे हुआ, उस गॉडेस ने मेरे को क्या धोखा दिया, आखिरकार वो गॉडेस करना क्या चाहती थी, उस गॉडेस ने मेरे को इस नर्क में क्यों धकेल दिया। उसके बाद हम देखते हैं कल का सीन जहां हम देखते हैं सभी लोग लिटरली कुछ ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, जहां हम देखते हैं कई सारे गॉब्लिन्स उन सभी से अपना काम हम करा रहे होते हैं, कोई कुछ कर रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो कि अभी भी काम में लगा होता है, वो भी अपने काम में मेहनत की खून पसीना एक करके लिटरली गुलामी कर रहा होता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है। एंड हमारे मेन कैरेक्टर की बिल्कुल हवा निकली होती है, वो सोचता पता नहीं यार मैं कहाँ फंस गया, मैं क्या ही बोलूं, मेरी तो फट के हालत खराब हो रखी है। अभी हम देखते हैं एक गॉब्लिन आके बेल बजाता है और बोलता है चलो आज की छुट्टी हो चुकी, जाओ अपना आराम करो। और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है चलो आखिरकार मेरा हो गया, आज तो मैं पूरा थक चुका हूँ यार क्या ही बोलूं। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की आज का काम हो चुका होता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को वापस से उसी प्रिजन में बंद कर दिया होता है, और हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जेल के अंदर जमीन पे पड़ा होता है, लेटा पड़ा होता है, वो सोच रहा होता है आखिरकार चलो ये जेल का भी अच्छी है, कम से कम मेरे को यहाँ पे आराम करने के लिए तो मिलता है, लेकिन बाहर तो गॉब्लिन्स मेरी ऐसी की तैसी
कर देते कोई कुछ, मैं क्या ही बोलूं, कुछ ज्यादा जुल्म हो रहा है मेरे ऊपर यहाँ पे। तो फिर वो याद करता है, मैं यहाँ आने से पहले, मेरे को यहाँ भेजने से पहले उस गौरेश ने मेरे को कुछ कहा था, कुछ तो कहा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। एंड अपने दिमाग में जोर डालता है, एंड वो बोलता हाँ मुझे याद है, उस गौरेश ने कहा था कि आपको एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। आखिर वो सिस्टम क्या हो सकता है, इस बारे में तो भूल गया था। चलो देखते हैं। ओ सिस्टम, सिस्टम तू कहाँ है, वो कमीने सिस्टम जाग, वो सिस्टम तू कहाँ है। तभी हम देखते हैं सिस्टम एक्टिवेट हो चुका होता है। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है जहाँ पे उसका नाम लिखा होता है एंड उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताया जाता है जो कि 28% होती है, जो उसकी एजिलिटी होती है वो 29 होती है, जो उसका स्टेमिना होता है वो 31 होता है एंड ऐसे उसके बारे में लिखा होता है। एंड हमारा मेन कैरेक्टर अपनी स्टेटस विंडो को देख रहा होता है बड़े ध्यान से। अभी हम देखते हैं टोनी को, जो टोनी होता है वो बोल रहा होता है अरे तुम्हारी स्ट्रेंथ कितनी है, 31। आखिर वैसे तो सबकी एक होती है, लगता है तुम्हारी कुछ ज्यादा ही है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है क्या ये मेरी बातें सारी सुन रहा था अब तक। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है जो मेरी स्टेमिना है वो 28 है। जो टोनी होता है वो बोलता है हाँ एक बार आपने कहा था कि आप एक चैंपियन, इसी वजह से शायद जो आपकी जो नंबर्स हैं वो कुछ ज्यादा हाई हैं, जो पॉइंट्स हैं, लेकिन फिर भी आप लेवल 1 पे हैं, लेकिन जो आपकी स्ट्रेंथ है पॉइंट है वो कुछ ज्यादा हाई है, इसी वजह से। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है टोनी से बोलता है लेकिन फिर भी मैं एक गुलाम हूँ, तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है पॉइंट हाई है या कुछ भी है, मैं एक गुलाम हूँ, तो मेरे को तुम परेशान मत करो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर सोने जा रहा होता है और जो टोनी होता है वो बोलता है रुको मेरी बात सुनो, तुम सो मत, तुम्हारी जो पॉइंट है कुछ ज्यादा हाई है, तुम चाहो तो इजीली यहाँ से निकल सकते हो एंड जितने भी यहाँ डिमंस इन सभी को मार सकते हो। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उससे बोलता है मेरे को बकवास बातें नहीं सुननी है, तो चुपचाप से तुम सो जाओ एंड मेरे को सोने दो। और हमारा मेन कैरेक्टर सो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद का सीन, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जाग जाता है एंड वो बोलता है चलो ठीक है, जो टोनी है साला चूतिया सो गया, दिमाग खराब कर रहा था, चलो एक बार फिर सिस्टम को चेक करते हैं आखिरकार क्या क्या सीन है इसमें। एंड सिस्टम विंडो को ओपन करता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने सिस्टम विंडो को भाई ध्यान से देख रहा होता है एंड वो बोलता है चलो सिस्टम विंडो में काफी अच्छी चीज दिखाई दे रही है, सबसे अच्छी चीज ये दोनों है, लेकिन एक और चीज, ये क्या चीज है, हीरो पॉइंट, आखिरकार ये क्या चीज है, ये जीरो क्यों है, आखिरकार ये एक भी क्यों नहीं बढ़ा। मैंने इस बारे में मैंने कई सारे बंदों से पूछा लेकिन उनके पास भी एक पॉइंट अब तक किसी के पास नहीं। आखिरकार इस हीरो पॉइंट को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है एंड वो सोचता है आखिरकार मैं एक पॉइंट कैसे बढ़ाऊं, हीरो पॉइंट का मतलब क्या हो सकता है, आखिरकार इन हीरो पॉइंट को कैसे बढ़ाया जाए, इस बारे में हमारा मेन कैरेक्टर सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक आवाज आती है एंड वो बोलती है अरे बड़े टाइम हो गए एंड आपसे हम मिले नहीं, तो कैसे हैं हीरो। एंड हमारा मेन कैरेक्टर एकदम डर जाता है, वो बोलता है ओए कौन है एंड वो बोलती है अरे मैं हूँ गॉडेस, मैं आपको हीरो पॉइंट के बारे में बताने के लिए आई हुई हूँ, आखिरकार जो हीरो पॉइंट से क्या होती है, इसको कैसे यूज करते हैं, कैसे बढ़ाए जाते हैं, इस बारे में बताने के लिए आई हुई हूँ। जो गॉडेस होती है बताना स्टार्ट कर देती है, जो ये हीरो पॉइंट्स आपकी जिंदगी में कुछ ज्यादा काम आ सकते हैं, आप जितने भी हीरो पॉइंट्स को कलेक्ट करेंगे उसकी मदद से आपको कुछ ज्यादा ही इनाम मिल सकता है एंड उसकी मदद से आप कुछ ही बाय कर सकते हैं जो कि आपके कुछ ज्यादा काम आ सकती है। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा गुस्से में होता है एंड उस गॉडेस को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेता है एंड वो बोलता है मुझे कोई परवाह नहीं है इन हीरो पॉइंट्स, ये सब बाहर में जाए, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तुम पे, तुमने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, उससे पहले मैं तुम्हारी धुलाई करूंगा, उसके बाद मैं आगे ही बातचीत करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय के बाद जहां हम देखते हैं हमारी गॉडेस की, हमारे मेन कैरेक्टर ने उसके ऐसे की तैसे कर दी होती है एंड उसको एक फिशिंग रॉड में बांधा होता है एंड वो बोलता है चलो तुम्हारा काम तो हो गया, अब पकड़ता हूँ फिश, आज मैं फिश फ्राई खाने वाला हूँ। जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है मुझे माफ कर देना, एक्चुअली में हुआ क्या था, जब मैं खाना खा रही थी, नाश्ता कर रही थी, तो जो मेरी कॉफी थी वो थोड़ा सा मैजिकल जो घेरा होता है, आई मीन मैजिकल जो सर्कल होता है उस पर गिर गई थी, उसकी वजह से जो मेरा मैजिकल था थोड़ा उल्टा फुल्टा हो गया एंड आप इस जगह पे आ गए, तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस गॉडेस से बोलता है तो इसका मतलब आपको सजा दी गई है एंड सजा के तौर पे आपको मेरा मैनेजर बनाया गया, आई एम राइट। जो गॉडेस होती है बोलती हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं, अब जब तक आप अपना मिशन कंप्लीट नहीं करते, आई मीन जो यहाँ का जो मॉन्स्टर है जो काऊ डेमन उसको खत्म नहीं करते पूरी तरह से, तब तक मैं वापस नहीं जा सकती एंड मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी इस चीज में। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मैंने सब कुछ छोड़ दिया, जो मेरा चैंपियन बनने का सपना था वो मैंने पूरा कर लिया एंड अब मुझे किसी चीज की कोई भी चिंता नहीं है, इस मिशन की एंड मेरे को हीरो की कोई चिंता नहीं है, तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। जो हमारी गॉडेस होती है बोलती है आखिरकार आपके कहने का मतलब क्या है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो लेट जाता है एंड बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरकार तुम क्या करती हो इस हीरो की पोजीशन से, अब मुझे एक सामान्य जीवन जीना है और मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है, तो मेरे को डिस्टर्ब मत करो। जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बोलती है हाँ ऐसा हो सकता है, बेशक कई सारे हीरोज ये सब सोचते होंगे लेकिन आप उन समय से अलग हैं क्योंकि आपके पास एसएस लेवल की पोटेंशियल है, तो आपको किसी चीज की फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस तरह का जीवन नहीं जी सकते और नहीं आपको इस बारे में सोचना चाहिए ज्यादा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो गॉडेस से बोलता है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये थोड़ी कि मैं कुछ भी करूंगा जो भी कहोगी आप, एंड नहीं मैंने कोई मिशन लिया हुआ है एंड नहीं मेरे पास कोई मिशन है और नहीं मैंने कभी सोचा था मिशन के बारे में, तो मेरे को बेकार की झंझट में मत पालो।
जो गॉडेस होती है वो बोलते हैं लेकिन आप फिर भी इस बारे में सोच सकते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है नहीं, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचना, और मेरे को पिछली लाइफ की तरह इस तरह की कई सारी मुसीबत को नहीं पालना, मेरे को एकदम खुली आराम से जिंदगी काटनी है, तो मेरे को डिस्टर्ब मत करो। जो गॉडेस थी ये सब सुनने के बाद हैरान थी और चौंकी हुई थी। एंड अपने मन में वो सोच रही थी आखिरकार ये बंदा क्या पहले से ऐसा था जिस बंदे को लड़कियों के अलावा और लड़ने के अलावा कुछ नहीं आता था। जो गॉडेस होती है फिर वो सोचती है आखिरकार इसका मतलब मेरा क्या होगा, और हम देखते हैं आखिरकार गॉडेस के साथ हुआ क्या था, जहां हम देखते हैं गॉडेस को कई सारी पनिशमेंट दी होती है, आई मीन सजा, क्योंकि इस गॉडेस ने कई सारे लोगों को गलत जगह पे टेलीपोर्ट कर दिया होता है, जैसे कि हमारे मेन कैरेक्टर को। एंड इस वजह से इसको पनिशमेंट दी होती है। एंड इसको कहा होता है इसके सीनियर ने जब तक हमारे मेन कैरेक्टर का जो मिशन है कंप्लीट नहीं होता उसमें आप मदद नहीं करी तब तक आपको यहाँ पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड जो गॉडेस होती है बोलती नहीं मेरे को माफ कर दो, बट हम देखते हैं इसको पनिशमेंट दे दी होती है। एंड इस वजह से जो गॉडेस है यहाँ पे आई होती है। जब तक हमारे मेन कैरेक्टर का मिशन पूरा नहीं होता तब तक गॉडेस वापस नहीं जा सकती, इसलिए जो गॉडेस थी कुछ ज्यादा परेशान थी। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस गॉडेस से बोलता है तो इसका मतलब तुम फिलहाल के लिए एक मैनेजर हो, आई एम राइट मेरी, तो तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए यहाँ से भागने में, क्यों? जो गॉडेस होती है बोलती हाँ मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। अभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर एकदम से उठता है और सीधे गॉडेस को अपनी मुट्ठी में बंद कर लेता है और बोलता है शांत हो, लगता है यहाँ पे कोई और आ रहा है। और हम देखते हैं कुछ गॉब्लिन्स को उधर की ओर आ रहे होते हैं। वो बोलते हैं चलो सुबह हो गए, चलो काम पे लग जाओ और आ जाओ सब लोग बाहर निकलो। और हम देखते हैं गॉडेस होती है बोलते हैं अरे मेरे को छोड़ो, मेरे को छोड़ो, मैं अपने आप को हाइड कर सकती हूँ, मेरे पास हाइड वाला मैजिक भी है, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं जो गॉब्लिन्स होता है वो अंदर आ चुका होता है और जो हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ओए ह्यूमंस, तो हमारे जो रेड डॉन सर है वो तुम्हें बुला रहे हैं, यानी कि जो काउ डीमन है उसका नाम रेड डॉन है। और हम देखते हैं उसके बाद रेड डॉन के ऑफिस को, यानी कि काउ डीमन के ऑफिस का सीन, जहां हम देखते हैं जो रेड डॉन होता है यानी कि जो काउ डीमन होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है मैंने सुना है आप कुछ ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं ह्यूमन। जो हमारा जैक है यानी कि जो गॉब्लिन जैक है उसने मेरे को बताया कि तुम्हें उसको एक नया घोड़ा मिल चुका है और आपको ज्यादा उसकी सेवा वेवा कर रहे हैं, मुझे देख के काफी अच्छा लगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं, बस मैं तो थोड़ी बहुत इनकी मदद कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। और हमारी जो गॉडेस थी ये सब देख के हैरान थी और चौंकी हुई थी। और हम देखते हैं जो गॉब्लिन होता है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर बैठा होता है एंड वो कुछ ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है इस बदबूदार कीड़े ने आके चलो मेरी थोड़ी बहुत तारीफ तो करी। जो काउ डीमन होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है मुझे स्टार्टिंग में लगा कि तुम थोड़े से पागल इंसान हो, लेकिन नहीं तुम कुछ ज्यादा होशियार हो एंड तुम्हारी इस कड़ी मेहनत को देख के मुझे कुछ ज्यादा अच्छा लगा, इसलिए मैंने सोचा कि लिटरली जितने भी यहाँ हमारे सिलेब है, नौकर्स हैं, गुलाम है, उन सभी का तुम्हें मैं हेड बना दूं। और हमारा मेन कैरेक्टर हैरान था और कंफ्यूज था एंड अपने मन में वो सोच रहा होता आखिरकार ये काउ डीमन मेरे से कराना क्या चाह रहा है, बिल्कुल ही हैरान था और चौंका हुआ था। और हम देखते हैं गॉडेस के तो पूछो ही मत। और जो काउ डीमन होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है ये ऑफर मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि जो हमारे काम करने की गति है कुछ ज्यादा धीरे हो चुकी है, क्या बता आप यहाँ के नए हेड बन जाओ तो जो काम करने की गति है कुछ ज्यादा तेज हो जाए एंड इसलिए मैंने आपको हेड बनने का सोचा है। जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है नहीं उसको इनकार कर दो, इसको मना कर दो, क्योंकि एक कभी जो हीरो होता है कभी भी डीमन के सामने नहीं झुकता तो उसको इनकार कर दो। एंड ये सब हमारी मेन कैरेक्टर को बोली जा रही होती है एंड हमारा मेन कैरेक्टर कुछ ज्यादा हैरान था और कंफ्यूज था एंड कुछ ज्यादा नर्वस था। जो गॉडेस होती है काफी गुस्से में एंड तेजी से बोलती है हमारे मेन कैरेक्टर से कि जो हीरोज होते हैं कभी भी डीमन के सामने नहीं झुकते हैं तो उसको आप इनकार कर दो। एंड ये सब बोलते हुए जो गॉडेस होती है काफी जोर चिल्लाती है जिसकी वजह से हम देखते हैं काउ डीमन ने भी सुन लिया होता है। जो काउ डीमन होता है वो बोलता है आखिरकार ये किस तरह की आवाज थी, मैंने अभी कुछ सुना। जो गॉब्लिन होता है हमारे मेन के सर पे पैर रखता है एंड उसके सर को सीधे टेबल पे दे मारता है। एंड जो गॉब्लिन होता है वो बोलता है रेड डॉन सर ये जो ये ह्यूमन है वो मान चुका है एंड अपनी ऑफर को एक्सेप्ट करता है। और हम देखते हैं हमारी मेन के सर को जमीन पे दी मार दिया। जो काउ डीमन होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बोलता है चलो ठीक है आज से आप जितने भी यहाँ गुलाम है उन सभी के कमांडर है, आई मीन हेड है। जैसे ही हमारा मेन कैरेक्टर ये सुनता है वो कुछ ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है क्या मैं हेड बन चुका हूँ, इसका मतलब जो मेरा मिशन है वो इजीली कंप्लीट हो सकता है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ दिनों के बाद का सीन जहाँ हम देखते हैं एक बंदा कुछ ज्यादा ज्ञान फेल रहा होता है एंड बोल रहा होता है अरे अरे सालों सही से काम करो, अबे रेड डीमन के सेनाओं के डीमंस के सेनाओं के कैदी हो, अच्छे से काम करो, अबे तू अबे सही से काम कर, साले कैसे धीरे धीरे काम कर रहे हो, तुमसे तेज तो मेरी दादी चलती है, तुम कैसे मर मर के काम कर रहे हो, अबे यार तुम लोग कितना धीरे काम करते हो। और ये सब बोलने वाला और कोई नहीं हमारा मेन कैरेक्टर होता है, क्योंकि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो यहाँ का सबका हेड बन चुका होता है, इसलिए हमारा मेन कैरेक्टर सब पे अपना हुक्म चला रहा होता है। अभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर के बाद नोटिफिकेशन आता है सिस्टम का। जो सिस्टम होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है होस्ट आपने कमाल कर दिया, आपने कई सारे लोगों को अपना आदेश दिया एंड लिटरली कई सारे लोग आपके आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी कई सारी हाइड स्किल को एक्टिवेट किया जा रहा है। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर ये सब देखता है वो कुछ ज्यादा खुश हो जाता है एंड बोलता है वाओ ये तो कमाल हो गया, लगता है मेरे को और थोड़ा नोटिंग करनी पड़ेगी। एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है वाओ तुम लोग कमाल कर रहे हो गाइस, बहुत अच्छा, ऐसे करो
मेहनत करते रहो। हाँ भाई तू 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 बहुत अच्छा कर रहा है, ऐसे ही करता रहे। एंड हम देखते हैं सारे बंदे हैरान थे। एंड बंदे बोल रहे होते हैं क्या ये पागल हो चुका है। तभी एक बंदा बोलता है नहीं नहीं वो एक हीरो था, बस क्या कर सकते हैं, एक्चुअली में वो अब हीरो नहीं रहा। एंड सभी लोग बोलते हैं क्या ये वाकई में हीरो था, लग तो नहीं रहा। एंड ये इतना ऑर्डर क्यों दे रहा? लगता है इसका प्रमोशन हो चुका है यहाँ पे। जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रही होती है आखिर तुम एक कर क्या रही हो, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिटरली तुम एक बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है गॉडेस से बोल रहा होता है तुम शांत रहो, तुम उसे भरोसा करना चाहिए, बस तुम देखते रहो आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। तभी हम देखते हैं एक बंदा काम करते करते नीचे थक चुका था एंड थक के नीचे गिर चुका था। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है उस पे जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर देता है एंड उसे बोलता है ओए साले कमीने, क्या तूने दोपहर का खाना नहीं खाया था? काम पे ध्यान दे, ऐसे रेड रंग के कौन काम करता है? साले काम पे ध्यान दे वरना तेरे को हजारों कोरे मार मार के तेरे से काम कराऊंगा मैं। तभी हम देखते हैं डिंग डिंग नोटिफिकेशन आता है सिस्टम का। जो सिस्टम होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है होस्ट आपने कमाल कर दिया, जो काउ डिमन आप पे कुछ ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड आप पे कुछ ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है एंड लिटरली आप ऐसे करते रहेंगे तो जो आपका मिशन है बस कुछ समय में कंप्लीट हो जाएगा। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस कैसल की ओर हाथ हिलाता है जहां से वो रेड डॉन हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है एंड हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है रेड डॉन सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देखो मैं कितने अच्छे से काम कर रहा हूँ, मैं इन सब की ऐसी की तैसी कर दूंगा, जो साला काम पे ध्यान नहीं देगा मैं उसकी फाड़ के हाथ में दे दूंगा, लेकिन आपका काम पूरा कंप्लीट होके रहेगा, टेंशन मत लेना आप। अभी हम देखते हैं जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर पे जोर चलाना स्टार्ट कर देती है एंड उसे बोलती है आखिरकार हीरो तुम ये क्या कर रहे हो, मैंने सोचा तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो, इन सभी मॉन्स्टर डीमंस को मारने की सोच रहे हो, लेकिन तुम तो इन सबकी मदद करने की सोच रहे हो, आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस गॉडेस से बोलता है आखिरकार तुम मेरे पे इतना जोर चिल्ला क्यों रही हो, जो सिस्टम मेरे से बोल रहा है करने को मैं तो वही कर रहा हूँ, आखिरकार एक होस्ट को जो सिस्टम बोल रहा होता है उसकी बात नहीं माननी थी, आखिरकार तुम ये कैसी बातें कर रही हो गॉडेस। जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछती है आखिरकार क्या जो वाकई में जो रेड डॉन है यानी कि जो काउ डीमन है वो आपकी प्रति कुछ इंटरेस्ट दिखा रहा है क्या, या फिर आप वाकई में जो काउ डीमन है उसकी मदद करके उसको आगे पहुंचाने की सोच रहे हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है गॉडेस से बोलता है कि आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो चलो मैं आपको पढ़ के जोर से सुनाता हूँ आखिरकार जो सिस्टम विंडो में लिखा हुआ क्या आ रहा है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है गॉडेस से बोलता है देखो गॉडेस जरा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे क्लियर क्लियर साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है आप किसी बेवकूफ की गलती के कारण इस जो डीमन किंग है उसके कैसल में आ चुके हैं। जो गॉडेस होती है बोलती है अरे इस बात को इतना आगे क्यों खींच रहे हो, मुझे पता है गलती हो गई लेकिन फिर भी ये खाली एक सिस्टम है और सिस्टम को कई सारी लैंग्वेज आती है तो उसकी लैंग्वेज में आप मत जाओ, ये जो कह रहा है ऐसा कहने दो, उसको इग्नोर मारो आप। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उस गॉडेस से बोलता है आखिर आपको इस चीज में इतना क्यों सोच रहे हो, ये एक सच्चाई है, इस सच्चाई को छुपा के क्या ही फायदा। जो गॉडेस होती है बोलती रोते हुए आखिर आप इस चीज को भूल जाओ, क्यों इस चीज को आप इतना लंबा खींचने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब हम देखते हैं जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर को ताना मार रही होती है, बोल रही होती है आखिर आप किस बताओ के साथ अपने मिशन को कम्प्लीट करने की सोच नहीं रहे हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर कुछ गुस्से में आ जाता है एनस गॉडेस को पकड़ लेता है, एनस से बोलता है आखिर आप बोलना क्या चाहते हैं, इसमें गलती मेरी नहीं गलती आपकी है, तो आपको थोड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए। जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उस गॉडेस को धोने वाला होता है हम देखते हैं सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। जो सिस्टम होता है हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है, जो सिस्टम होता है वो बोल रहा होता है आप किसी बेवकूफ के कारण किसी गलती के कारण ना आपकी इसमें कोई गलती है किसी और की गलती के कारण आपको खुद को किसी डीमन के कैसल में पाते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ आखिर आपकी फीलिंग को, लेकिन हमारे पास आपके लिए एक मिशन है, अगर आप इस मिशन को कंप्लीट करते हैं इस मिशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, जो काउ डीमन है उसके प्रति कुछ ज्यादा क्लोज जाना है एंड उसको इतना ट्रस्ट दिलाना है कि जो काउ डीमन है आप पे पूरा ट्रस्ट दिखाए एंड जैसे इस मिशन को आप कंप्लीट करेंगे तो हम आपको पूरे 100 यानी कि 100 हीरो पॉइंट दे सकते हैं। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है आखिर जो सिस्टम में आखिर कहा क्या, और हम देखते हैं आपका सीन जहां हम देखते हैं जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपने काम में दोबारा लग जाता है एंड बोलता है मेरे डीमन के सेनाओं दोबारा से काम पे ध्यान लग जाओ एंड सभी को अच्छे से काम करना है एंड हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से अपना भाषण देना स्टार्ट कर देता है। और जो गॉडेस होती है ये सब दूर से देख रही होती है और हैरान थी चौकी हुई थी, और जो गॉडेस होती है वो हैरान थी आखिर का जो ये बंदा यानी कि जो अपना मेन कैरेक्टर कैसे कर रहा है, क्योंकि हर किसी के पास इस तरह की एबिलिटी नहीं होती है कि अपने कंट्रोल में किसी को भी इजीली कर सके एंड कितना चालाक है इसी बारे में जो गॉडेस होती है वो सोच रही होती है। अभी हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को कोई पीछे से आवाज देता है और हम देखते हैं ये और कोई नहीं वही गॉब्लिन होता है जैक। जो गॉब्लिन जैक होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है जो हमारे बॉस हैं वो तुम्हें बुला रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं काउ डीमन का सीन जहां हम देखते हैं जो काउ डीमन होता है हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रहा होता है लिटरली जो काम करने की स्पीड है कुछ तेज हो रहा है और हमारा काम काफी अच्छा चल रहा है सिर्फ तुम्हारी वजह से। लेकिन हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर मौके का फायदा उठाता है एंड वो चौके पे छक्का लगाता है एंड मक्खन लगा रहा होता है काउ डीमन को एंड उससे बोलता है अरे बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब तो आपकी वजह से हो रहा है क्योंकि सिर्फ मैं तो ऑर्डर का आपके पालन कर रहा हूँ, जैसा आप ऑर्डर मुझे दे रहे हैं मैं वैसा ही कर रहा हूँ, बगैर आपके बुद्धिमान की वजह से ये सारा काम हो रहा है और कुछ भी नहीं।
जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोल रही होती है, आखिरकार तुमको क्या लगता है जो ये काऊ डेमन है ये छोटी मोटी चापलूसी करने से क्या वो तुम पे ट्रस्ट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हम देखते हैं काऊ डेमन को जो कि हमारे मेन कैरेक्टर पे कुछ ज्यादा इंप्रेस हो चुका था एंड वो थोड़ा ब्लश कर रहा होता है और हम देखते हैं सिस्टम का नोटिफिकेशन आ चुका होता है। जो सिस्टम होता है वो बोलता है हमारे मेन कैरेक्टर से, होस्ट आपने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। जो काऊ डेमन है वो आप पे पूरा पूरा इंटरेस्ट दिखा रहा है एंड आपका मिशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है एंड आपको जो आपके 100 हीरो पॉइंट होते हैं वो दिए जाते हैं और हमारे मेन कैरेक्टर को 100 पॉइंट दिए दिए जाते हैं। जो गॉडेस होती है हैरान हो जाती है और चौंक जाती है एंड वो सोचती है आखिरकार ये मिशन कैसे कंप्लीट हो सकता है। और हम देखते हैं हमारे मेन कैरेक्टर को जो सोचता है चलो आखिरकार जो मिशन है कंप्लीट हो चुका है एंड मुझे आगे और बढ़ना चाहिए अगले पड़ाव की ओर। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो काऊ डेमन से बोलता है काऊ डेमन अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा, जितनी भी ये कैदी है मैं सोचता हूँ इन सभी को थोड़ी ट्रेनिंग दूं क्योंकि ये काम में बहुत ज्यादा आलसी है, इन्हें थोड़ी ट्रेनिंग दूंगा तो ये काम और अच्छे से करेंगे एंड थोड़ा और तेजी से काम जो होगा बढ़ेगा। जो काऊ डेमन होता है हमारे मेन कैरेक्टर से पूछता है आखिरकार किस तरह की ट्रेनिंग? जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ट्रेनिंग इन अगर मैं ट्रेनिंग कराऊंगा तो जिस थोड़ा बहुत ट्रेन करूंगा तो एक काम करने में थोड़ा और जल्दी फास्ट काम करेंगे और एक के बदले जहां पहले 10 लोग काम कर रहे थे वहां पे एक बंदा काम करेगा। इतनी अच्छी खासी ट्रेनिंग कर दूंगा, इनकी बॉडी सॉडी बना दूंगा जिससे हमारा काम और तेजी से आगे की ओर बढ़ेगा। जो काऊ डेमन होता है वो बोलता है मनुष्य हमेशा ही कमजोर रहते हैं, चलो ठीक है अगर आप ट्रेनिंग करा देते हैं और हमारा काम कुछ है तेजी से होता है चलो ठीक है मैं आपको अनुमति दे देता हूँ। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है थैंक यू काऊ डेमन। और हम देखते हैं गॉडेस जो कि साइड में रो रही होती है एंड वो बोल रही होती है जो अपना हीरो था वो पागल हो चुका है, पहले तो इन डेमन के सामने झुक गया और अब लिटरली जितने भी यहाँ कैदी गुलाम है उन सबकी ट्रेनिंग करा रहा है। जो हीरो पागल हो चुका है एंड आखिरकार मेरा क्या होगा एंड मैं अपने घर कैसे वापस जाऊँ? जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है गॉडेस से बोलता है तुम आखिर इतना तेज क्यों चिल्ला रही हो, तुम थोड़ा साथ नहीं हो सकती और मेरे पास एक प्लान है, क्या तुम उसमें मेरी मदद करने वाली हो? जो गॉडेस होते बोलते नहीं मैं तुम्हारी मदद करने वाली नहीं हूँ। इन कैरेक्टर होता है वो गॉडेस से बोलता है मैं जितनी भी स्लेव है यानी कि जितनी भी कैदी है उन सभी को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा युद्ध का ऐलान कर दूंगा। लिटरली जितने भी यहाँ मॉन्स्टर्स हैं जितनी भी डीमंस हैं इन सभी को एक ही बार में खत्म करने की सोच रहा हूँ। जैसे ही गॉडेस सुनती बोलती क्या वाकई में विद्रोह करने वाले हो, यानी कि जितनी भी डीमंस हैं उन सभी का काम तो एक ही बार में। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बता रहा होता है यहाँ पे कम से कम 3000 से ज्यादा कैदी हैं यानी कि गुलाम हैं और बात की है सेना की तो लिटरली 500 से कम सेना है और यहीं पे पास में। और जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आसपास कई सारे ह्यूमंस के अलायंस यानी कि कुछ सेक्ट है और उनके अलायंस बने हुए हैं, तो हम जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हम उनसे मदद मांग सकते हैं जो हम वो हमारी मदद कर सकते हैं। और हम देखते हैं गॉडेस को, जो गॉडेस होती है हमारे मेन कैरेक्टर को बड़े प्यार से देख रही होती है एंड बोलती है वाओ आप तो कमाल के हैं। मेरे को लगा बेवकूफ है बट नहीं आप बेवकूफ नहीं है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है चलो देखते हैं आखिरकार जो हीरो पॉइंट्स है इनसे क्या मिलता है। जैसे ही गॉडेस सुनते हीरो पॉइंट्स बोलती क्या आपके पास हीरो पॉइंट मिल चुके हैं आपको? जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ ऑब्वियसली बात है मेरे को जो हीरो पॉइंट्स है वो मिल चुके हैं, मैंने आपसे स्टार्टिंग से कुछ भी झूठ नहीं बोला हुआ है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है अपनी हीरो स्टेटस को ओपन करता है एंड उसमें देखता है आखिरकार उस स्टोरेज में क्या है।